मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राजा और एक वेश्या की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी नगर में एक राजा राज करता था। वो राजा अपने प्रजा से बहुत बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करने के बाद कुछ दिन की बात, राजा का एक नौकर ने बोला कि हे राजा साहब, इस राज में एक वेश्या आया है जो बहुत अच्छा नाच गान करता है, सो अपने भी राज में नाच गान होना चाहिए। राजा ने बोला ठीक है, क्यों ना, नाच गान होगा। राजा ने बोला जिस दिन बुलाना हो उस दिन बुला लो। बस बीरबल और दीवान और वजीर सारे मिल कर के एक दिन का समय वेश्या को दिया। वेश्या शुक्रवार का दिन लिया, तो मैं शुक्रवार के दिन आपके यहाँ नाच गान का प्रोग्राम रखूँगा। शुक्रवार के दिन राजा ने अपने पूरे राज में ढोला दिला दिया और सारे सेठ साहूकार को आमंत्रित कर दिया गया। तो आज मेरे यहाँ वेश्या नाच करेगा और आप लोग वेश्या का नाच देखने अवश्य आएंगे। शुक्रवार के दिन सारे लोग, सारे प्रजा, सारे सेठ साहूकार इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद अब नाच शुरू हो गया। नाच शुरू हो गया तो सारे लोग इनाम पे इनाम देते गया और राजा कुछ नहीं देता था। बोलता था पब्लिक तो दे ही रहा है तो हम क्या देंगे। देते देते नाचते नाचते जब सुबह के 4 बज गया तो राजा ने सोचा हम भी कुछ दे दें। तो वेश्या ने एक ठुमरी गाया। ठुमरी गाने के बाद सारे सेठ साहूकार, बीरबल, वजीर सारे वेश्या को बहुत बहवाई दिया। बहवाई देने के बाद राजा ने सोचा मैं क्या दूं। तो राजा ने बोला ए वेश्या बोल, सारे लोग तुझे बहवाई दिया तो तू हमसे मुंह मांगा, जो मांगना है मांग ले। वेश्या ने बोला राजा साहब मैं वैसे नहीं मांगूंगा, आप हमसे सत करें और सत करने के बाद मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ, नहीं तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता हूँ। राजा ने बोला ए मूर्ख लड़की, तू वेश्या मैं राजा, मैं तुमसे क्या शर्त करूं और तू सत करने के बाद मुझसे क्या मांग सकती है। तुझे मैं मुंह मांगा सोना चांदी जेवर जवरात सारे कुछ दे सकता हूँ, तो तूने मुझसे सत क्या करवाएगी। वेश्या ने बोला राजा नहीं नहीं, नहीं देना हो तो नहीं दीजिए, अगर देना है तो सत करा के दीजिए। राजा ने बोला 1 सत 2 सत बर्मा विशुद्ध सत, जो आपका कहा काटेगा उस सात को नरक में गिरेगा। बोलो तो मांग वेश्या, तू क्या मांगती है। बोला ए राजा साहब मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे आपके सर पे पैखाना करना है। अब राजा के दिमाग में चकाचौंध लग गया, एक वेश्या मेरे सर पे पैखाना करेगा। अब राजा बोला ए दमान जी, ए बीरबल साहब, ए वजीर, अब क्या होगा। दमान जी तो जाति का बहुत तेज होता है। वो बोला राजा साहब आप क्यों चिंता करते हैं, मैं नाई से ला करके, नाई को बुलवा करके ऐसे आपका बाल को छिलवा दूंगा, जो वेश्या पैखाना करेगा तुरंत छाल के गिर जाएगा। बोला आए, तू नाई को बुलवा करके मेरा बाल ऐसे छिलवा देगा जो पैखाना करेगा छाल के गिर जाएगा, लेकिन पैखाना तो मेरे सर पे कर दिया। बोला हाँ सरकार पैखाना तो कर दे। तो राजा ने वेश्या से बोला ए वेश्या आज तुम जाओ, मैं 1 हफ्ते का टाइम लेता हूँ और 1 हफ्ते के बाद तू आ जाना, मेरे सर पे पैखाना कर देना। बोला किस दिन। बोला आज के ही दिन शुक्रवार को आ जाना, तू मेरे सर पे पैखाना कर देना। बोला ठीक है। अब राजा बीरबल से बोला ए बीरबल अब क्या होगा बताना जरा।
बीरबल ने बोला, सरकार आप छोटे मोटे बात के लिए क्यों चिंता करते हैं। दीवान जी बोला, ऐसे आपको बाल छिलवा देगा, जो बेस्या पैखाना करेगा तुरंत गिर जाएगा। हम कहते हैं 2 नौकर लगवा करके आपको साबुन से नहवा देंगे और अच्छा सा तेल लगवा देंगे, सेंट मार देंगे, वो पैखाना का बदबू दूर हो जाएगा। बोला, अरे बुबुर्बक, लेकिन पैखाना तो कर दिया बेस्या। बोला, हाँ। तो वजीर से बोला, वजीर साहब अब क्या होगा। सरकार क्या होगा, अरे पैखाने न करेगा, वो लगा थोड़ी रहेगा। गंगा स्नान से गंगा जल ला करके आपके शरीर पे छीट देंगे और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो बोला, अरे बेहुदा, लेकिन पैखाना तो कर देगा। अब इस चिंता में राजा अन्न पानी सारा छोड़ दिया और बिस्तर पे सो गया। अब दिन गिनने लगा, जो शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कब आएगा, उंगली पे दिन गिनने लगा। इतने में राजा भूखे में तो नींद नहीं आता है। नींद नहीं आने के बाद राजा को अनेक प्रकार का दिमाग में बात आने लगा। तो राजा ने सोचने लगा, जो मैं वो बूढ़ा बीरबल जो है उसको बुलाऊं। तो बीरबल को बोला, रे बीरबल, तेरा जो बाप है उसको बुला के ले आना, जो राजा साहब बुलाया है। बीरबल ने बोला, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। बीरबल ने घोड़ा पे सवार हुआ और अपने पिताजी के पास गया। बोला, ओ पिताजी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो बीरबल के पिताजी ने बोला, आए राजा साहब, मुझे याद क्या है, मैं अवश्य जाऊंगा। वो बीरबल के पिताजी ने फिर घोड़े पे सवार हुआ और राजा साहब के पास आया। बोला, राजा साहब, आपका क्या समाचार है, बताइए जरा। राजा जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगा। बोला, राजा बीरबल साहब, इस राज में बेश्या नाच करने के लिए आया। सारे लोग बोला जो बेश्या का नाच देखेंगे, तो हमने बोला जो बेश्या को बुला लिया जाए। अब बेश्या नाच गान करने लगा। सारे लोग, सेठ साहूकार उसे इनाम देने लगा। इनाम देते देते जब 4 बज गया सुबह, तो बेश्या ने एक ठुमरी गाया। और ठुमरी गाने के बाद सारे लोग, राज के लोग उसे बहवाई दिया। तो हमने बोला, मांग बेश्या, तुझे क्या मांगना है, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बेश्या ने बोला, नहीं, आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो मैंने बोला, तू बेश्या, मैं राजा, तू हमसे सत्य करा के क्या मांग सकती है, मैं तो वैसे तुझे हीरा मोती जवाहर सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन बेश्या इस बात को नहीं माना, उस हमसे सत्य करा लिया। अब सत्य कराने के बाद हमसे बोला कि आपके सर पे पैखाना करूँगा। अब ये वजीर बोलता है कि नाई को बुलवा के आपका बाल ऐसे छिलवा दूंगा, जो पैखाना करेगा तो छल के गिर जाएगा। ये बीरबल बोलता है, जो मैं आपको साबुन से नहवा करके ऐसा सुगंधित तेल लगा दूंगा, जो पैखाना का बदबू दूर हो जाएगा। ये वजीर बोलता है, जो मैं गंगा जल ला करके आपके शरीर पे छीट दूंगा, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसके वियोग में मुझे खाना पीना नहीं खाया जाता है। आज 7 रोज से मैं खाना नहीं खाया हूँ और उंगली पे दिन गिन रहा हूँ। अब हे भाई, मेरा लाज बचा लो भाई। अब बुढ़ा बीरबल ने बोला, यही छोटा सा बात जिसके लिए आप अन्न पानी नहीं खा रहे हैं। आप आराम से अन्न पानी खाइए और ऐश कीजिए और बेश्या को बुलाइए। राजा ने स्नान किया, खाना पीना खाया और बेश्या को बुलाया। बेश्या को बोला, ए बेश्या, आज तुम मेरे सर पे पैखाना करने का दिन है, तुम मेरे सर पे पैखाना करो। ये बूढ़ा बीरबल ने बोला, ए बेश्या, उन्हें राजा से क्या शर्त करवाया है जो तेरे सर पे पैखाना करूँगा। तो बेश्या ने बोला, हाँ। बोला, ठीक है, पैखाना तो करना, लेकिन अगर 1 बूंद पेशाब कर दिया
और मैं तेरा जिस्म काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके चिट्टी को खिला दूंगा जिस पे तुझे इतना बड़ा अरमान है। बोला, हे बीरबल, आप ये क्या बोलते हैं? बोला, मैं ठीक कहता हूँ। तूने राजा से शर्त किया है जो तेरे सर पे पैखाना करूँगा, लेकिन तूने ये शर्त नहीं किया है जो मैं तेरे सर पे पेशाब भी करूँगा। अगर पेशाब कर दिया तो मैंने तेरे जिस्म को चाकू से काट करके मतलब चींटी को खिला दूंगा और तेरा अरमान मैंने मिट्टी में मिला दूंगा। बेस्या हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला, हे बीरबल साहब, मैंने देख रहा था कि इस राज में कितने बुद्धिजीवी आदमी हैं जो कि बेस्या का नाच देख करके बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि इस राज में सारे अनपढ़ गंवार ही हैं, इसलिए मैं आपसे धन्य हूँ। मैं राजा के सर पे पैखाना नहीं करूँगा। अगर जो पैखाना करेगा तो उसको पेशाब होगा ही। आप बहुत बड़े विद्वान हैं बीरबल साहब, मैं आपसे हार मानता हूँ और मैं अपना शर्त वापस लेता हूँ। राजा और बेश्या की कहानी समाप्त हो गई।